वासा अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को जरा सी बात पर जेल में डरवा दिया। एक बार तुलसी बाबा जा रहे थे घूमने, राम 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 करते हुए चले जा रहे थे। गैल में एक महिला मिली, उसने बाबा के चरण छुए। वो तुलसीदास जी ने कह दिया सदा सुहागन रहो, वह रोने लगी। बाबा ने कहा हमने तो कुछ कहा भी नहीं और इतनी भयंकर रो रही हो। लोगों ने कहा ये आपने क्या कर दिया? कही क्यों? कहा इसका तो पति मर गया, उसी को जलाने के लिए जा रहे हैं और आपने कह दिया सुहागन रहो। गोस्वामी जी ने सोचा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब मुख से वाणी निकल गई, असत्य भी नहीं हो सकती है। किसके मुख से वाणी निकली? परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के महाराज के मुख से। बाबा कहते हैं कि अगर हमारे मुख से ये वाणी निकली है तो ये सत्य होगी। जो थोड़ी देर कहा भगवान नाम संकीर्तन का उच्चारण करो, तुम्हारे पति हो सकते भगवान की कृपा से जीवित हो जाएं। वहीं तुलसीदास जी पुकारने लगे सीताराम 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 अरे सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। जो आध घंटे तक भगवान नाम संकीर्तन किया गोस्वामी जी ने, उसका पति ऐसे खड़ा हो गया जैसे सोया हुआ व्यक्ति तुरंत जाग जाए नींद से। आगे चले गोस्वामी जी तो एक चिता पर एक स्त्री बैठी हुई। बाबा ने कहा ये कौन है? कहा इसका पति मर गया, ये सती होना चाहती है। बाबा ने कहा इतनी सी उम्र है इसकी, इसको संसार देखना है। कहीं नहीं। बाबा ने कहा अगर ये हमारे सामने अपने शरीर को त्याग देगी तो सबसे बड़ा पाप लगेगा। गोस्वामी जी ने वहीं भगवान का स्मरण किया और उसका पति जीवित हो गया। अब ये खबर बादशाह अकबर को मालूम हो गई कि तुलसी बाबा बहुत बड़े चमत्कारी हैं, चमत्कार करते हैं। उसने मन में सोचा अगर ये बाबा हमारे राज्य में आ जाए हमारी तो जिंदगी बदल जाएगी। सैनिकों को आदेश दिया बाबा को पकड़ के ले आओ जहाँ कहीं भी हो। चारों ओर सैनिक दौड़े, तुलसी बाबा को ढूंढ निकाला और राजा के पास जाकर खड़ा किया। बादशाह अकबर ने तुलसीदास जी को प्रणाम किया और कहा बाबा मैंने सुना है आप बहुत बड़ी चमत्कार करते हो, बड़े बड़े। गोस्वामी जी ने कहा आपसे किसने कह दिया कि मैं चमत्कार करता हूँ?
बोले सारे प्रजा में खबर है आप चमत्कारी हो, चमत्कारी हो। गोस्वामी जी बोले झूठ कहा आपने, जिसने भी कहा आपसे, हम कोई चमत्कार नहीं करते। बादशाह अकबर ने आदेश दिया कि नहीं, आप यहाँ चमत्कार करके दिखलाइए। तुलसी बाबा ने कहा मैं कोई चमत्कार जानता, हाँ इतना जरूर जानता हूँ कि जो राम कर देते वही हो जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता, जो राम करें। राम ही केवल प्रेम प्यारा, वो जान ले हो जो जानन हारा। हम कोई चमत्कार नहीं करते। बादशाह अकबर ने कहा अगर आप चमत्कार नहीं करते तो आप जानते हो एक राजा के दरबार में खड़े हो, आपको दंड भी मिलेगा। गोस्वामी जी बोले भले ही दंड मिले या सजा मिले, कुछ भी मिले, हम कोई चमत्कार जानते ही नहीं हैं, बस अपने भगवान राम नाम संकीर्तन ही करते हैं। बादशाह अकबर को गुस्सा आ गया, क्रोध में कहा इस बाबा को जेल में डाल दो। तुलसी बाबा को जेल में बंद करवा दिया। अब बाबा ने सोचा यहाँ तो कोई निकालने वाला है ही नहीं। तुलसी बाबा ने वहीं पर हनुमान चालीसा लिखना आरंभ कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत वहीं हनुमान चालीसा लिखने बैठ गए। रामायण में से गोस्वामी जी ने छांट छांट पंक्तियाँ एक हनुमान चालीसा बनाया। जो वहाँ उसका पाठ किया हनुमान चालीसा का, तो बादशाह अकबर के महल के ऊपर हजारों बंदरों बरनाने लगे। अब बादशाह घबरा गया, ये बाबा वाकई में बहुत बड़ा चमत्कारिक है। तुरंत निकाला, गोस्वामी जी को क्षमा याचना की। महाराज मैं जान गया हूँ, आप कोई छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े हैं। तुलसीदास जी वहाँ से चले। बड़ी अच्छी विलक्षण बात है कि बाबा एक बार जा रहे थे घूमने। तुलसीदास जी कहे थे हरे सीता राम राम राम, सीता राम राम, के सीता राम राम। वहीं से सूरदास जी चले आ रहे थे। दोनों का सत्संग हुआ। तुलसीदास जी ने कहा क्या सुबह से कृष्ण कृष्ण जपते रहते हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम जपो। सूरदास जी बोले हमारे भगवान के बारे में ऐसा नहीं बोलो, हमारा भगवान आपके भगवान से बड़ा है। दोनों में बहस हो गई। सूरदास जी बोले एक काम करो, दोनों को भगवान को तौल के देखते हैं, जिसका भगवान बड़ा हुआ वो उसी की पार्टी में पहुंच जाएगा। कहा ठीक है। तराजू आई। तुलसी बाबा ने कहा हाँ सूरदास जी आप बैठिए। सूरदास जी ने अपने झोलना में से लड्डू गोपाल को निकाला। बोले बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। तुरंत पल्ले पर चढ़ गए। अब कहा एक पर गोस्वामी जी चढ़ें। गोस्वामी जी ने अपने थैला में से अपने ठाकुर जी को निकाला
वो बोले बोल सीताराम चंद्र भगवान की। ज्यों गोस्वामी जी पल्ले पर चढ़े तो सूरदास का पल्ला ऊपर हो गया, तुलसीदास का नीचे। तुलसी बाबा ने कहा आपके भगवान का तो वजन ही कम हो गया। सूरदास जी वहीं क्रोध में भरे भगवान को झोला में रखकर घर चले गए। भगवान ने सूरदास से कहा अरे आप इतने क्रोधित क्यों हैं? बोले क्या ना क्रोधित हूँ, आप पूतना मारने के लिए इतने बलशाली हो गए, बांकासुर कागासुर तृणावर्त, अरे तुलने के लिए थोड़ा वजन नहीं बढ़ा पाए? भगवान बोले गलती तुम्हारी है कि हमारी? बोले क्यों? कहा अच्छा बताओ, जब आप तराजू पर बैठे तो आपने क्या कहा? बोले हमने कहा बालकृष्ण भगवान की जय। तो बोले हम और तुम दो? वो तुलसीदास जी ने। बोले उनने कहा श्री सीताराम चंद्र भगवान की। बोले बोलो वे तीन, तुम दो, तो तीन का वजन होता कि दो का ज़्यादा? सूरदास जी बोले यहाँ गड़बड़ी हो गई। बोले हाँ यहाँ गड़बड़ी हो गई, अब प्रकून से जाओ। सूरदास जी जैसे ही गए तो सूरदास जी ने कहा बाबा तुलाई फिर कौन से होगी, गड़बड़ी हो गई। तुलसी बाबा बोले देखो जिसने तुम्हें जा पट्टी पढ़ाई है उससे जाकर कहना एक ही बेर होती है तुलाई, ये बार बार नहीं होती तुलाई। सूरदास जी लौटने लगे। गोस्वामी जी ने जाना हुआ है उदास हैं। गोस्वामी जी ने कहा है सूरदास ना तुम्हारे भगवान बड़े ना हमारे भगवान बड़े, हमारे अंदर का अहंकार का मन रूपी बड़ा है बस। ये बड़े वो बड़े कोई बड़े नहीं हैं, भगवान एक ही हैं। चाहे राम भजो चाहे श्याम भजो, ये हम तुम अपने अपने मन में लगाए बैठे हैं। गोस्वामी जी ने सूरदास जी की बड़ी सराहना की, आपकी भक्ति धन्य है, भगवान आपसे बात करते, इससे बड़ा भक्ति और क्या हो सकती है।